क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8। तो रोल्स थ्योरम पहली कंडीशन होती है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, so fx is continuous for x belongs to close interval -4 to 2। ये लिखना पड़ेगा भाई, पहली कंडीशन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक, तो फंक्शन क्यों कंटिन्यूअस? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। नंबर 2, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2। ओपन इंटरवल -4, 2 फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ -4। एफ ऑफ -4 क्या आएगा? -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो बनेगा 16 -8 0। एफ ऑफ 2 जरा कैलकुलेट करिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये आपका बनेगा 4 + 4 -8। ये वैल्यू भी आपकी क्या बन जाएगी? 0। तो मीन्स थर्ड कंडीशन थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीन्स एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब आप निकालिए एफ डैश सी। एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो उसके लिए पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या बनेगा? 2x + 2 बनेगा। आप क्या करिए? एफ डैश सी को 0 करिए, जहां जहां एक्स आ रहा वहां वहां सी पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। यहां से आपका सी क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू -1। अब देखिए सी जो है इस गिवन इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखिए ध्यान से, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, एंड वो पॉइंट क्या आया? सी इक्वल टू -1 आया। ठीक, अगर ये इस इंटरवल में नहीं आता तो हम कह देते थ्योरम अपनी वेरीफाई नहीं हुई। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो भी हम बोल देते रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता तो भी हम कह देते रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी नहीं होता तो भी हम कह देते रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर आपकी सी की वैल्यू निकालिएगा। वो वैल्यू उस गिवन इंटरवल में जरूर आनी चाहिए, तभी आप रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन मानेंगे।